आगे साइबर क्राइम को लेकर एक खबर की। हमारे देश में धर्म के प्रति लोगों की अगाध आस्था होती है, एक विश्वास होता है और यह बात एक बार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है जिससे फिर साफ हो गई है। लेकिन कोई है, बल्कि यूं कहें कि एक पूरी की पूरी फौज है जो आपकी इस आस्था का बड़े ही शातिराना तरीके से इस्तेमाल करके अपनी जेबें भर के आपका अकाउंट खाली करके आपको ठगने की तैयारी में है। राम भक्त हो जाएं सावधान, ठगों के निशाने पर भक्तों की आस्था। पूजा अनुष्ठान के बहाने ऑनलाइन ठग लगा रहे निशाने। हमारा देश धर्म और आस्था का देश कहलाता है। लोगों की धर्म में बड़ी आस्था है, लेकिन इस आस्था पर हमला कर अपनी जेब गर्म करने वालों के निशाने पर अब राम भक्त भी आ चुके हैं। इसीलिए ठगी से पहले ही हो जाइए सावधान, क्योंकि साइबर ठग आपको निशाना बनाने की कर चुके हैं तैयारी। कुछ मामलों से जरा ये बात समझिए। ऑनलाइन पूजा के नाम पर धोखा, ऑनलाइन पूजा के नाम पर ठगी, ऑनलाइन अनुष्ठान पड़ गया महंगा, अनजान नंबर से आया कॉल, पूजा पाठ से स्वस्थ होने का झांसा, अनुष्ठान के नाम पर 36 लाख ट्रांसफर। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली एक युवती ऐसे ही जाल में फंस गई और 36 लाख रुपए उससे ठग लिए गए। पुलिस ने बताया कि एक लड़की मानसिक रूप से बीमार थी। उसने गूगल पर पूजा पाठ के सहारे बीमारी से मुक्ति के लिए सर्च किया, जिसके बाद सर्च में सामने आई एक वेबसाइट जिस पर युवती से मोबाइल नंबर की जानकारी मांगी गई और नंबर डालते ही अनजान नंबर से फोन आया। लड़की को पूजा पाठ से ठीक होने का झांसा दिया गया और अलग अलग हवन कराने के नाम पर ठगी कर ली गई। युवती से अनुष्ठान के नाम पर 36 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। सरकंडा में केस आया है जो एक युवती को कुछ प्रॉब्लम थी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की, तो उसने ऑनलाइन पूजा कराने के नाम पर कुछ एक संस्था को पैसे दिए और एक ऐसे करके उसके द्वारा बताया गया कि उसने 36 लाख रुपए उसको ट्रांसफ़र किए हैं। ये भी उसने गूगल के माध्यम से ही ऑनलाइन पूजा कराने का नंबर ढूंढ के उसमें ये ढूंढा था। तो इस तरह से आप जब किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट में आके पैसे दे रहे हैं तो ऐसे बिना वेरीफाई किए नहीं देना चाहिए, और चाहे वो आस्था का विषय या कुछ भी हो। अब जरा दूसरा मामला भी जानिए। ऑनलाइन खोजा होटल का नंबर, कमरों की बुकिंग के नाम पर ठगी, 4 बार में 1.5 लाख का चूना। बिलासपुर के ही आनंद परिवार और दोस्तों के साथ पूरी जाने वाले थे। गूगल पर होटल बुकिंग के लिए नंबर खोजा, 3 नंबर मिले जिस पर एक शख्स से बात हुई। शख्स ने खुद को मैनेजर बताया। 8 कमरों की बुकिंग के नाम पर 1.5 लाख से ज्यादा रकम जमा करा ली गई। संदेह होने पर आनंद ने जब पुरी में एक परिचित से पता कराया तो जानकारी मिली कि उन्हें ठग लिया गया है। तोड़वा में कुछ लोगों को पुरी घूमने जाना था। उन्होंने गूगल से फेक होटल के नंबर पे कॉल करके बुकिंग कराई और उन लोगों को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, लगभग 1.5 लाख रुपए। तो इस वजह से जब उन्होंने उसमें चेक किया कि ये होटल है कि नहीं है, जब उन्हें शक हुआ तो पता चला कि इस नाम की कोई होटल नहीं है और उन्होंने गलत अकाउंट में पैसे दे दिए हैं, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है कि जब आप किसी भी होटल के बारे में गूगल में सर्च करेंगे तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, इसलिए इस तरह के वेरीफाई जो हैंडल्स होते हैं या जो वेरीफाई ऐप होते हैं उनके माध्यम से ही आप होटल की ऑनलाइन बुकिंग करें। ये मामले तो केवल बानगी हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई मामले ठगी के पुलिस के सामने आ चुके हैं जिसकी जांच जारी है। लेकिन शातिर ऑनलाइन लुटेरे पुलिस के हाथों से अब भी दूर हैं। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। आगे आपको हम बताने वाले हैं कैसे राम भक्तों की आस्था पर ठगों की है शातिर नजर।
बिलासपुर से उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आस्था के नाम पर ठगी के दो तरीकों को तो आपने जान लिया, आप सजग भी हो गए होंगे, लेकिन ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों तरीके हैं जिसके जरिए आस्था के सहारे साइबर अपराध की बेल चढ़ती और बढ़ती जा रही है। अब जानिए कैसे राम भक्तों को शिकार बनाने की हो रही है कोशिश। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर हर सनातनी में अगाध आस्था नजर आ रही है, उसे भी निशाने पर लेने के लिए ऑनलाइन धोखेबाज तैयार हो चुके हैं। ये तो जग जाहिर है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही अयोध्या नगरी की यात्रा करने के लिए जनता उमड़ पड़ेगी। हर कोई रामलला के दर्शन को जाना चाहता है। ऐसे में साइबर ठगों के निशाने पर आस्था का केंद्र भी आ चुका है। साइबर ठगों के टारगेट पर राम मंदिर, आस्था के केंद्र को निशाना बनाने की तैयारी, वीआईपी दर्शन के नाम पर ठगी का खेल। पुलिस तक पहुंच चुका है मामला। पुलिस को पता चला है कि ठग अब राम मंदिर के उद्घाटन के लिए वीआईपी टिकट के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं और लोग भी बड़ी आसानी से इनके जाल में आस्था के नाम पर फंसते चले जा रहे हैं। आजकल इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड आते हैं। जैसे रिसेंटली एक और फ्रॉड देखा जा रहा है कि लोग व्हाट्सएप में आपको एक एपीके फाइल या लिंक शेयर करते हैं और उसमें बोला जाता है कि जो अभी राम मंदिर का उद्घाटन होना है उसके वीआईपी टिकट आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एपीके फाइल में हो सकता है कुछ कोई ऐसा रिमोट जो एनी डेस्क टाइप का ऐप भी हो सकता है, या फिर हो सकता है उसमें कोई ऐसी लिंक हो जिसमें आपके में कुछ मॉलवेयर इंस्टॉल हो जाए जो आपके मोबाइल को नुकसान पहुंचाए। तो इस तरह के किसी भी फ्रॉड से बचना चाहिए बिना वेरीफाई किए। इस तरह के ना तो लिंक पे या ना किसी नंबर पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अपना जो पैसा है वो कभी भी किसी को ऑनलाइन इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। हालांकि पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए और साइबर क्राइम को रोकने के लिए पहले से ही अभियान चला रही है, लेकिन इसके बाद भी ठग नए नए शातिर तरीके अख्तियार कर अपना जाल और फैलाते जा रहे हैं। ऐसे में सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन ठगी से कैसे बचा जाए। अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी की जानकारी किसी को न दें, ऑनलाइन जानकारी देने से बचें। खतरे में डाल सकता है एनी डेस्क, दूसरे को मिल जाता है मोबाइल एक्सेस। अनजान साइट पर न करें ट्रांजैक्शन, लालच में डालने वाली चीजों से दूर रहें। आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी को भी अगर आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको 10 बार वेरीफाई कर लें, 50 बार पूछ लें, लेकिन किसी को भी ऐसे ना दें पैसे, खासकर ऑनलाइन माध्यमों से। और कुछ भी अनवांटेड ऐप हो, अनवांटेड लिंक हो, आपके व्हाट्सएप में किसी नए नंबर से कुछ भी लुभाने वाली चीज़ आती हो तो उसके झांसे में ना आए। सतर्क रहें और इसी प्रकार से ही आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। कुल मिलाकर आप अपनी थोड़ी सी सजगता से खुद को ठगी के बड़े जाल में फंसने से बचा सकते हैं। तो सतर्क और होशियार रहिए, क्योंकि साइबर के ठगों का जाल पहले से तैयार है। बिलासपुर से उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कांकेर के पखांजूर में बीजेपी नेता असीम राय हत्याकांड में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शूटर को पिस्तौल बेचने वाला भी धरा गया। कांकेर के असीम राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास तालुकदार गिरफ्तार हो गया है। वहीं इसको पिस्तौल बेचने वाला सोनू साहू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे 2 पिस्तौल और 30 राउंड मैगजीन बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड में अब तक 13 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। 2 मैगजीन और 30 राउंड कारतूस भी बरामद किए गए। 11 आरोपियों को हम पहली बार देखे हैं जो प्लानिंग में, रेकी में वगैरह में शामिल थे, और अभी 2 और आरोपी आज जेल भेज रहे हैं। एक आरोपी, मुख्य आरोपी विकास तालुकदार, जो कि गोली चलाया था। ये पूर्व में भी गोलीकांड में शामिल रहा है, कोंडापुर के प्रकरण में। जो मुख्य आरोपी है उसके कब्जे से एक
7.65 पिस्टल, 2 मैगजीन और 8 राउंड मिले हैं। साथ में जो उसको वेपन प्रदाय किया उसका पतासाजी किए, उसको भी गिरफ्तार किए और उसके कब्जे से 2 नग और पिस्टल, 2 और मैगजीन और 30 राउंड बरामद किए। और अब आपको दिखाते हैं क्राइम टॉप 20।